के लिए कुछ भी। तुम सबने उसे मौत की खाई में नीचे जाते हुए देखा है, पर आज किक बटोस्की जाएगा ऊपर की तरफ। ये नामुमकिन है। खाई बहुत गहरी है। मैं इन सब लोगों के साथ सहमत हूँ। यही सोच किक को ये कारनामा सफल करने में मदद करेगी। गंथर, अपनी तारीफ में कर सकता हूँ। तुम्हारी सोच ये कारनामा करने में मदद करेगी। वैसे मैंने कहा कुछ अलग कहा था, लेकिन मुझे लगा कि तुम खुद ही अपनी तारीफ क्यों करोगे। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, यहाँ आज इतिहास रचा जाएगा। जब वो नीचे जाता है तो ज्यादा मजा आता है। हाँ, इसमें कोई मजा नहीं। मैं इन सब लोगों के साथ सहमत हूँ। बस थोड़ा और किक, तुम पहुंचने ही वाले हो। थोड़ा और किक, ये लोग पहुंच ही गए। फिर से कोशिश करो किक, जल्दी से उस बोर्ड को पकड़ो। ये हमारा पहला शो और मेरे पास अभी ऐसा कोई छोटा कलाकार नहीं जो प्रीटी पोनी पीपा का किरदार निभा सके, लेकिन मैं तो तैयार हूँ। यकीन नहीं होता मैं ऐसे कपड़े पहनने के लिए तैयार हो गया। मैं ये किरदार नहीं निभाऊंगा। ये तो कमाल का कारनामा था। तुम उस किरदार के लिए बिल्कुल बढ़िया हो जिसका नाम है टीना समटाइम्स, जो एक राजकुमारी है और बड़ी कमाल की है। और तो और तुम्हारा कद भी एकदम छोटा है, तो क्या कहते हो? आप चाहते हैं? यकीन नहीं होता। अच्छा मजाक था। मैं जिंदगी में कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगा, याद रखना, कभी नहीं। अब हमारे पास इतने पैसे कि हम जाकर देख सकते हैं। मैं प्रीटी पोनी पीपा को देखने के लिए बेताब हूँ। वो कितनी प्यारी है और छोटी है, और तो और वो कमाल की है। हट जाओ। हेलो गंथर, एक दिन मैं तुम्हें अपना दोस्त बना कर रहूंगी। मैं आसानी से हार नहीं मानने वाली। सुनो किक, मैं तुम्हारा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसमें तुम्हारा कारनामा पूरा नहीं किया, अपलोड कैंसिल किया जाता है। ओह, कोई बात नहीं। रफ्तार चाहिए, पावर चाहिए, मौत की खाई पर चढ़ने के लिए कोई चीज चाहिए। क्या आपको रफ्तार चाहिए, क्या आपको पावर चाहिए, या खतरनाक खाई से ऊपर चढ़ने के लिए रफ्तार बढ़ाने वाली कोई चीज चाहिए? ये हमेशा के बेकार विज्ञापन होते हैं, ये हमारे काम कभी भी नहीं आएंगे किक। आपको चाहिए डर्ट बाइक का सुपरसोनिक बाइक इंजन। इसे बाइसिकल में लगाइए और हो जाइए सबसे तेज। गंथर, जरा सोच इससे मैं क्या क्या कर सकता हूँ। बचाओ, बचाओ, बचाओ। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। सिर्फ 25 इंचेस बचे और 100 रुपए देकर आप सबके होश उड़ा देने वाले करतब कर सकेंगे। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, वो भी जल्दी। ये देखो दोस्तों, अब हमारे पास है 100 रुपए। प्रियाना, क्या मुझे कुछ उधार दोगी? प्लीज, मुझे वो ऑसम इंजन चाहिए और वो भी अब ज्यादा नहीं बचे हैं। वो है सिर्फ 10 ही बचे हैं। प्लीज मुझे कुछ उधार दे दो, मैं लौटा दूंगा, सूद समेत। ऐसा मत करना प्रियाना, अगर उसने तुम्हारे पैसे नहीं चुकाए तो फिर हम प्रीटी पोनी पेपा नहीं देख पाएंगे। सही कहा। वैसे जरा गंथर को पूछो उसके कोई अच्छे दोस्त है भी या नहीं। बस 6 बचे हैं। अब हमारे पास बस 3 टिकट्स खरीदने के ही पैसे हैं, लेकिन अगर हमें थोड़े और पैसे मिल जाए तो हमें मिल सकते हैं बैक स्टेज पासेस। अगर तुमने उधार दिया तो पासेस तुम्हें मैं ला कर दूंगा, और वो भी एक कर्तव्यबाजी के नियमों के तहत। नियम बता गंथर। कर्तव्यबाजी का नियम नंबर 33, जो हमें बताता है पैसों की लेन देन के बारे में, और इसके अनुसार आपको उधारी का पैसा चुकाना ही पड़ेगा। जल्दी करो प्रियाना, इसे पैसे दे दो, हमें मिलेंगे बैक स्टेज पासेस। ओ गंथर कितना अच्छा है। कि तुम इतने सारे पैसे कैसे चुकाओगे? चुप रहे गंथर, दिख नहीं रहा मैं बिना सोचे समझे वादा कर रहा हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये खतरनाक है। पैसों के लिए ये लोग तुम्हारे पीछे शार्क की तरह पड़ जाएंगे। प्रियाना शार्क मछली नहीं है। मैं जानती हूँ अगर तुमने कुछ ठान लिया तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम कभी हार नहीं मानते, इसलिए मैं तुम्हें ये पैसे दे रही हूँ, और तुम मेरे ये पैसे सूद समेत जल्दी लौटा देना, क्योंकि शो शुक्रवार को है। 3 वादा करता हूँ। अब इसे स्लो मोशन में बोलो। मैं वादा करता हूँ। ठीक है, डील।
दो। पर अगर तुमने पैसे नहीं चुकाए तो उसका अंजाम बुरा होगा। सिर्फ एक बचा है। तो चलते हैं। तुम कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था तो चलते हैं असम इतिहास रचने। ओके। आज शो आज शाम को है। मैं अपने पैसे और बैक स्टेज पासेस लेने आई हूँ। अभी नहीं लौटा सकता, मुझे औसम इंजन मिल गया। अब पैसे कमाना मेरे लिए बहुत ही आसान काम है और मैं इसे चलाकर। हाँ क्या ये असली इंजन नहीं है? ये बस आवाज करती है। इससे मौत की खाई पर कैसे चढ़ूंगा? इसका मतलब तुम विशाल बंदर से मुझे बचाने नहीं आओगे केक? ये सब छोड़ो, ये बताओ मेरे पैसे कब वापस दोगे? केक? फिक्र मत करो ब्रियाना, मैं पैसे वापस लौटा दूंगा और पासेस भी। मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। हे, ये क्या कर रही हो? मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। अगर मैं पैसे दे सकती हूँ तो उसे वसूल करना भी मुझे आता है। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कहा था ना केक, ये शार्क्स है, पानी में रहने वाली नहीं, जमीन वाली। और अब ये पैसों के लिए तुम्हारे पीछे पड़ी है। गंथर, हमें कुछ पैसे कमाने होंगे जल्दी। ये क्या? ऑसम, अब क्या? तुम मशहूर हो जाओगे बच्चे। अब भी कहता हूँ मेरे शो में आ जाओ। नहीं, मैं तुम्हारे उस शो का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनने वाला। सारे के सारे पैसे लगा दीजिए एल चिमिचंगा पे। वाह, ऐसा लग रहा है कि आगे निकल गया। ओ, पर एक अच्छी बात है, मेरे पास खाने के लिए पैसे तो नहीं, पर खाना तो है। बाहर निकालने के लिए शुक्रिया, पर मेरा जवाब वही रहेगा। मैं तुम्हारे उस बेकार से शो का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनने वाला हूँ। गंथर, मुझे जल्द से जल्द कुछ पैसे कमाने होंगे, बहुत जल्दी। तो किक बटास की जैसे कारनामे करने के लिए मुझे क्या करना होगा? मौत की खाई को पार। बढ़िया, मैं हमेशा ये करना चाहता था। मुझे नहीं लगता कि हर कोई तुम्हारे जैसा कारनामा कर पाएगा केक। अगली बार हम पैसे उनके भागने से पहले ले लेंगे। ठीक है केक। सुनो, मेरे शो का हिस्सा बन जाओ। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला। मैं सबसे अच्छी टिकट दूंगा। ब्रियाना, मैं तुम्हारे पैसे ले आया। मुझे तुम पर पूरा विश्वास था केक। क्या तुम बैक स्टेज पासेस भी लाए हो? ये कैसे पैसे हैं? पर ये असली पैसे जैसे ही हैं। तुम कभी हार नहीं मानते, इसलिए मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। मुझे वाकई लगा था तुम अपना वादा निभाओगे, पर तुम बिल्कुल ब्रैड जैसे बन गए हो। क्या बात है ब्रैड? ब्रियाना, माफ करना, तुम्हें दुख पहुंचाया। दुख? हाँ, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ। मैं तो बस बहुत बहुत निराश हूँ। ब्रियाना, मैं पर ब्रियाना, मैं तो पर एक मिनट, किक बटॉस्की कभी हार नहीं मानता। ब्रियाना सही है, मैं ये कर सकता हूँ, फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। पर वक्त बहुत कम है, मुझे अपनी बाइक चाहिए। उस बाइसिकल पर नजर रखना। किक ने शायद अपना वादा तोड़ा होगा, पर किक की बाइसिकल तोड़ने का वादा हम नहीं तोड़ेंगे। नहीं रुको, मैं पैसे लेने जा रहा हूँ, सच में। अब तो तुम यही कहोगे ना? पकड़ो उसे अभी। हे, अबे क्या, अबे वापस आओ। आखिरकार तुमने कर दिखाया केक। उसने कर दिया। उसने इतिहास रच दिया। अब मैं वाकई इन सब से सहमत हूँ। बोर्ड पर अपना नाम लिखना मत भूलना। वक्त नहीं है गंथर, मैं जल्दी में हूँ। मैंने कहा था ना वो नहीं आएगा। मैं जानती थी मेरा भाई जरूर आएगा। मैं जानता था ये मान जाएगा। जिगर बात नंबर 1। भाई और
बहनों, आज किक बुटोस्की मोटोक्रॉस पार करने की कोशिश करेगा, वो भी बिना मोटरसाइकिल। ये पार करेगा स्केटबोर्ड से। सही सुना दोस्तों, ये कारनामा सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है, मेलो ब्रुक का सबसे शानदार स्टंट मास्टर। ये तो एक ब्लफ मास्टर है, वो भी स्मेलो ब्रुक का। क्या तुम जरा कम शोर मचाओगे? मैं एक सबसे मुश्किल इम्तिहान के लिए पढ़ाई कर रही हूँ जो शुक्रवार को है, समझे तुम? और मैं एक बहुत ही मुश्किल मोटरलेस मोटोक्रॉस कारनामा करने वाला हूँ कैंडल। स्मेलो ब्रुक, अच्छा मजाक था। क्या तुम सब नहीं जानते कि पढ़ाई से ज्यादा जरूरी दुनिया में कुछ नहीं होता? बकवास मत करो कैंडल, पढ़ाई की फिक्र किसको है? सबको पसंद है कारनामे। ये अभी अभी क्या हुआ? मेरा कारनामा तुमने किया। मेलो ब्रुक में मोटो के बिना मोटो क्रॉस करने वाली इस पहली महान हस्ती के लिए तालियां हो जाए। लगता है मुझे इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। ये करतब किक का था, ये सब तालियां किक के लिए बजनी चाहिए थी। इन्हें दिखा दो किक। कोई फायदा नहीं गंथर, अगर मैं ये कारनामा अब करूंगा तो मैं इसे करने वाला दूसरा इंसान होऊंगा। मैं ये जानता था। वैसे दूसरे से याद आया, कैसा लग रहा है मेलो ब्रुक का नंबर 2 बनकर? फिक्र मत करो किक, आज जो भी हुआ कल तक कैंडल सब भूल भी जाएगी। जैसे मुझे वो मजाक भी याद नहीं जिस पर मैं हंस रहा था। स्मेलो ब्रुक। वाकई मजेदार था। हाँ, एक दिन बीत भी गया। वेट, मुझे चाहिए एक डबल स्लॉशी। और मैंने वो नामुमकिन करतब चुटकी बजाते ही कर लिया। और क्या मुझे डर लगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं ही हूँ मेलो ब्रुक में सबसे शानदार कारनामे करने वाली लड़की। फिर मिलते हैं मिस खतरों के खिलाड़ी। मिस खतरों की खिलाड़ी? मुझे सब इसी नाम से जानते हैं, समझे छोटे? एक चीता चक स्लॉशी, जल्दी। माफ करना छोटे दोस्त, अब यहाँ वो फ्लेवर नहीं मिलता है। पर तूने कहा था मेलो ब्रुक में जो शानदार कारनामा दिखाएगा वो यहाँ से एक फ्लेवर चुन पाएगा। और उसने चुना भी। मेलो ब्रुक में शानदार कारनामा दिखाने की वजह से कैंडल ने ओमेगा 3 फ्रीज ये नया फ्लेवर चुना है। ओमेगा 3 फ्रीज? हाँ, इसमें चॉकलेट और ढेर सारा फैटी एसिड है। माफ करना केक, मुझे लगता है तुम्हारे दिन बीत गए और मेरे शुरू हो गए। हे राज, मैं यहाँ पर अपनी बाइक लेने आया था। मुझे लगा तुम मेरी बाइक आज ठीक करके दोगे। तुमने सबका काम रोककर मेरी साइकिल ठीक कर दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर तुम तो बाइक चला भी नहीं सकती। और अब से तुम भी नहीं। बोलो क्या लोगे बच्चों? वही जो हमेशा लेते हैं। वो तो अब मेन्यू में बदल चुका है। अब यहाँ तुम्हें मिलेगा कैंडल सैंडविच। पर आप ये कैसे कर सकते हैं? मैग्नस को भी वक्त के साथ बदलना पड़ता है, जो दिखता है वही बिकता है। तुम्हें मेरा हेलमेट कैसा लगा केक? वैसे तो मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं यहाँ वहाँ गिरती नहीं, जैसे तुम हमेशा गिरते रहते हो। बहुत हुआ, मैं तुम्हें नए करतब के लिए चुनौती देता हूँ। हाँ, और ये करतब क्या होगा? कोई भी करतब, कहीं भी, तुम बस बोलो और मैं साबित कर दूंगा कि मैं मेलो ब्रुक का नंबर 1 कलाबाज हूँ। किस बात की कैंडल? तुम मुझे हरा सकती हो। अगर हिम्मत है तो कोई भी चुनौती दो। चुनूंगी। मैं चुनती हूँ रोलर डर्बी। तो ठीक है। ठीक है, पर तुम एक बात समझ लो कि तुम मुझे इसमें हरा नहीं पाओगे क्योंकि रोलर डर्बी सिर्फ लड़कियों का खेल है। सिर्फ लड़कियों का? फिर मैं ये खेल ही नहीं सकता। ओह, बुरा हुआ। इसका मतलब तो यही है ना कि मैं ही हूँ मेलो ब्रुक की नंबर 1। तो मान लो केक, तुम मुझे नहीं हरा सकते। ये बात तो हम देख ही लेंगे। अब इसका क्या मतलब है? और तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। किस बचाओस्की? तुम इस बेकार से मेकअप से लोगों को फंसा नहीं सकते। ये तो हम देख ही लेंगे। तो स्वागत कीजिए कैंडल पर्किंस और वीडियो मेकर्स का। ऐसा लग रहा है यहाँ लड़के हैं, हमें लड़के बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे भी पसंद नहीं। वैसे तुमने उन्हें अपनी तरफ से खेलने के लिए राजी कैसे कर लिया? तुम
तुम्हें नहीं पता, मैं इन लड़कियों को कई सालों से जानती हूँ। जरा सुनो तो लड़की, तुम्हारा होमवर्क बिल्कुल सही था। लगता है इस बार हम चौथी कक्षा जरूर पास करेंगे। और साथ ही स्वागत कीजिए किस बटोस्की और लिपस्टिक किलर्स का। तुमने इन्हें लड़कियों के कपड़े पहनने को राजी कैसे किया? तुम्हें लड़कियों के कपड़े पहनने होंगे। चलेगा केक? ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा मुश्किल था। स्केटर्स तैयार हो जाओ। रोलर डर्बी के नियम कुछ इस प्रकार है। हेलमेट पहने हुए 2 खिलाड़ियों को जैमर्स कहा जाता है। जैमर्स को पॉइंट्स तभी मिलते हैं जब वो अपने प्रतियोगी के आगे चले जाते हैं ब्लॉकर्स की मदद से, जो प्रतियोगी टीम को रोकते हैं। तुम टीम की जैमर हो क्या? तो अब बताओ कौन किसको रोकने वाला है? वापस आ जाओ और एक मर्द की तरह लड़ो। माफ करना, लड़की की तरह। और पहले जैम के बाद वीडियो मेकर्स का स्कोर है 74 पॉइंट्स और लिपस्टिक किलर्स का 0। मुझे लगता है मेरी हड्डियां टूट गई है। मुझे घर लौटना है। मुझे हमेशा ऐसे ही लगता है। कोई फायदा नहीं केक, इस तरह हम वीडियो मेकर्स को कभी हरा नहीं पाएंगे। तो शायद ऐसा करने की जरूरत नहीं। दूसरे जैम के लिए तैयार हो जाओ। ये लड़का है। लड़का। मुकाबला सिर्फ हम दोनों के बीच है। हे, ये नाइंसाफी है। क्या हुआ कैंडल? मैं केक को जीतने नहीं दे सकती। अब बस एक ही तरीका बचा है। ये किस बटोस्की नहीं, ये तो है किस बटोस्की। बच गई घंटी। तुम ये मैच हार चुके हो। रोलर डर्बी में लड़कों को खेलने की परमिशन नहीं है। हाँ, मैं जीत गई। इतनी जल्दी भी क्या है? आज तुमने जो हरकत की है वो रूल के हिसाब से गलत है, इसलिए तुम ये मैच हार चुकी हो कैंडल। और बच्चों, अब वक्त है आज के सबसे मुश्किल इम्तिहान का। वैसे मानना पड़ेगा मैं तुम्हें रोलर डर्बी में हरा नहीं पाई, पर कारनामों के मामले में मैं अब भी मेलोब्रुक की नंबर 1 हूँ। और इस इम्तिहान में सबसे ज्यादा मार्क्स लाकर मैं इसमें भी मेलोब्रुक की नंबर 1 बन जाऊंगी। ये क्या? सारे के सारे सही जवाब। और ये इम्तिहान तुमने पूरा किया है सबसे कम वक्त में। ये नाइंसाफी है। मैं सबसे होशियार हूँ और मैं दिखाऊंगी कि इसके सही जवाब क्या हैं। पर अगर तुम इसे अब करोगी तो तुम इसे पहले करने वाली दूसरी इंसान होगी। Awesome! मुझे लगता है ओमेगा 3 जूस से दिमाग तेज होता है। एक राइट ट्रायंगल के अंदर एक स्क्वायर का एरिया उसके साइड के हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, जो ठीक उतना होता है जितना उस स्क्वायर का एरिया होता है। ये काम नहीं करेगा।